चलो फाइनली सीरियल के मेकर्स लोगों ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है कि जो चाहते थे कि श्रुति का सच अनुज के सामने आ जाए, फाइनली श्रुति का सच अनुज के सामने आ गया है। यानी कि कल का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है और साथ ही ये जानने के लिए आप बहुत ज्यादा दिलचस्प होंगे कि कल के एपिसोड में आखिरकार दिखाया क्या जाएगा, अनुज क्या करेगा और क्या धमाल और कैसे बम के विस्फोटक यहां पर शाह परिवार के अंदर फूटने वाले। देखिए आज की कहानी में तो काफी कुछ चीजें दिखाई गई, उसी के बाद प्रोमो में ये चीजें दिखाई गई। डर था कि भैया अनुज और जो श्रुति है उसका सच यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर अनुपमा अनुज को इतनी जल्दी नहीं बताएगी। लेकिन कुछ मेकर्स लोगों ने ऐसा कमाल किया कि जिस बात का डर था वो हो गया। यानी कि जिस तरीके से हमने परसों की कहानी में आपको बताया था कि अनुज जो यहाँ पर श्रुति के साथ जो भी चीजें हो रही है कि अनुपमा जब यशदीप से बात कर रही होगी तो अनुज सुन लेगा, और वो चीज आपको आज के प्रोमो में दिखा दी गई है। यानी कि ये चीज की जानकारी हमने परसों के एपिसोड के अंदर ही दे दी थी आपको। देखिए आगे वाली कहानी में क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और अनुज सीरियल के आगे वाली कहानी में अभी के दौरान तो जहां पर ट्रूथ एंड डेयर के मामले में यहाँ पर बातें चीतें हो रही है कि भैया ट्रूथ लोगे या डेयर लोगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर कह दिया है ट्रूथ लेंगे। लेकिन भैया अनुपमा ने अपना सवाल जो है वो पलट दिया है। यानी कि श्रुति को जिस बात का डर था कि यहाँ पर भैया ये मुझसे ऐसा कुछ पूछ ना ले जो यहाँ पर सारे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए और खासकर अनुज को पता चल जाए और मैं जिंदगी भर अकेले रह जाऊं, तो अनुपमा ने यहाँ पर सवाल बदल दिया और उसके बाद यहाँ पर श्रुति ने राहत की सांस ली कि चलो फाइनली ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके साथ यहाँ पर सवालों एंड जवाबों के जो यहाँ पर घेरे चल रहे होते हैं, बातें चीतें चल रही होती है, खेला चल रहा होता है, वो खेला वहीं बंद हो जाता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कुछ सीन, यानी कि सारे लोग यहाँ पर शादी विवाह की बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन खासकर आपको नोटिस करवाऊं टीटू के साथ, और टीटू के पास जो है ना लास्ट चांस था। यानी कि टीटू की कहानी पर नहीं आ रहा मैं यहाँ पर, बस हल्की सी इंपॉर्टेंस ही दे रहा हूं आपको कि भैया टीटू के पास जो है लास्ट चांस था अपने आप को निर्दोष साबित करने का, अपना सच बताने का। लेकिन टीटू ने वो चांस खो दिया है और आगे आने वाली कहानी में इसी बात का बखेड़ा वनराज बनाने वाला है। लेकिन खैर आज की इस टॉपिक यानी कि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो अनुज और अनुपमा और श्रुति है। तो आगे आने वाली कहानी में फिर से आपको दिखाया जाएगा अनुज का सीन जो कि अनुपमा से पूछताछ कर रहा होता है कि मैंने जब तुम श्रुति से कुछ पूछ रही थी या कुछ हो रहा था, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन अनुपमा नहीं बताना चाहती। तो क्यों नहीं बताना चाहती ये तो आपको ही पता है, और उसने प्रोमो में खुद बता दिया है कि भैया अगर मैंने बता दिया या फिर अनुज को कुछ कह दिया तो अनुज मेरी बातों में विदाउट किसी प्रूफ के या सबूत के विश्वास कर लेगा, इतना मुझे पता है। लेकिन उसी के साथ साथ छोटी और अनुज यानी कि उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो उन्होंने 5 से 6 साल तक जो भरोसा जीता है या भरोसा जो किया है उसके ऊपर, वो भरोसा टूट जाएगा। और मेरी आद्या पहले एक माँ खो चुकी है, दूसरी माँ का भी उसको पता चला कि भैया दूसरी उसकी जिसको अपनी माँ मानती है, माँ बनाना चाहती है, वो भी ऐसी निकली, तो भैया वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। आगे वाली कहानी में फिर से आपको दिखाया जाएगा कुछ इंटरेस्टिंग सा मोड। यशदीप को यहाँ पर यानी कि अगले दिन का सीन आपको दिखाया जाता है। उसके बाद यशदीप जो होता है वो यहाँ पर अनुपमा के पास होता है। अनुपमा जो है यशदीप को पूरा सच बता देती है कि भी ऐसी ऐसी बात हुई थी। श्रुति जो है इन्वॉल्व है। यशदीप को गुस्सा आता है कि बेस्किटा मेरे रेस्टोरेंट को श्रुति ने बंद करवा दिया। कि पहले तो उसको अनुज के ऊपर गुस्सा आएगा कि भैया सारे प्रसाद की जड़ तो अनुज है, अनुज कैसे। यहाँ पर अनुपमा जैसे रेस्टोरेंट, उसका रेस्टोरेंट बढ़िया चल रहा था, अनुपमा आई, अनुपमा लेकर आई अनुज को, अनुज अनुपमा के रोमांस दिखाए गए। उसके बाद श्रुति को जेलिसी हो गई अनुपमा से कि भैया ये मेरे अनुज के साथ कहाँ आई। अनुज अगर श्रुति का रहता तो श्रुति ये कांड करती नहीं। कांड किसकी वजह से किया, अनुपमा की वजह से और अनुज की वजह से किया। इन दोनों का रोमांस चल रहा है, इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे इसका जो इंडिया भेजना पड़ेगा और रेस्टोरेंट बंद करवाना पड़ेगा, वहां कांड किया। तो सारी चीजें घूम फिर के अनुज के पास आ जाती है और यही अनुज आगे जाकर यशदीप को विलन बनाने का काम करता नजर आएगा। कैसे करेगा वो भी आपको बताता नजर आऊंगा। लेकिन अभी के दौरान जैसे अनुपमा ने यशदीप को पूरा सच बताया, यशदीप कहता है कि तो फिर अनुज जी से कह देते हैं कि श्रुति ने ऐसा किया है। तो भैया वो वाला डायलॉग जो मैंने आपको भी बताया कि भैया नहीं, उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी छोटी जो है यहाँ पर और अनुज जो है वो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उनका भरोसा जो है वो टूट जाएगा। और आगे आने वाली कहानी में इस चीज को अनुज सुन लेता है। खैर अनुज यहाँ पर आता है श्रुति और वो जो दहाड़ लगाई है शेर वाली, वो ऐसा इशारा कर रही है कि आगे आने वाली ट्रैक में या कल के एपिसोड में आपको भूकंप आता नजर आएगा शाह परिवार के अंदर। कि श्रुति यहाँ पर बहक जाती है, एकदम सहम जाती है कि भैया एकदम से रौद्र रूप, विकराल रूप जो अभी तक 5 साल में मैंने अनुज का नहीं देखा, वो एकदम से ऐसा कैसा रूप में आ गया भैया। यहाँ पर आगे आने वाली कहानी में श्रुति की भैंस की टांग होने वाली है और आगे आने वाली कहानी के अंदर श्रुति ब्रेक डाउन दिखाई जाएगी शो के अंदर। यानी कि आगे वाली कहानी में जिस तरीके से मेकर्स यहाँ पर ट्विस्टों को एकदम से सडनली निकाल रहे हैं कि कल पता चला आज ट्विस्ट,
यहाँ पर रिवील हो गया। जबकि अमूमन सीरियल के अंदर ऐसा होता नहीं, एक ट्विस्ट को पता चलने में वो 4 से 5 6 एपिसोड तक 10 एपिसोड तक खींच लेते हैं। लेकिन भैया अनुपमा सीरियल के अंदर मेकर्स लोगों की खास बात ये चल रही है कि जैसे ही गुलाटी का आया, गुलाटी का सच सबके सामने आ गया फटाफट से। अनुपमा के सामने आया, अनुपमा का सच यानी कि श्रुति का सच सबके सामने आ गया फटाफट से। तो अब अनुज बड़ा फैसला लेने वाला है और अपनी सगाई को तोड़ते नजर आने वाला है कि श्रुति भी यहाँ पर अपने पक्ष में जो है यहाँ पर बातें चीतें करते नजर आएगी और प्रूफ मांगेगी, क्या प्रूफ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या वो किया। तब जाकर अनुज को मिस स्मिथ वाली सारी जो घटनाएं हैं, मैसेज आना, कॉल आना, मुलाकातें होना, हाय श्रुति जी के ना, सारी घटनाक्रम पता चलती है। खैर यहाँ पर श्रुति सबूत मांग लेती है। सबूत अब अनुज और अनुपमा दोनों जुटाने वाले हैं। पहले तो यशदीप और अनुपमा ही थे, अब अनुज भी इस दौड़ में जो है भाग ले रहा है अनुपमा के साथ। और आगे आने वाली कहानी मिस स्मिथ के साथ, और यहाँ पर इनोसेंट साबित करना हो और स्पाइस एंड रेस्टोरेंट चटनी को दोबारा से खोलना हो, या मिस स्मिथ को पूरा सच बताकर श्रुति को यहाँ पर गुनहगार साबित करना हो, सारी चीजें आपको आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। यानी कि कहूं कि श्रुति का ट्रैक अब आपको एज ए विलन के तौर पर दिखाया जाएगा। अनुपमा को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि श्रुति वो लड़की है जो अनुज को, यानी कि उसको जेलसी फील हो रही थी अनुपमा अनुज के नजदीक होने से। तब उसने यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद करवाकर अनुपमा को भैया यहाँ पर 9-2-11 करवा दिया। उसको जब पता चल रहा है कि अनुज हमेशा के लिए उससे दूर जा रहा है, क्यों? क्योंकि अनुपमा ने वो सच बता दिया, तो भैया वो अनुपमा के साथ क्या सलूक करेगी ये तो आप देख सकते हो गुस्से गुस्से में आके। तो आगे वाली कहानी में अनुपमा को यहाँ पर चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी अनुपमा के साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो आगे वाली कहानी में ये चीजें तो आपको दिखाई जाएगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अनुज के नए दुश्मन की, यानी कि यशदीप की। यशदीप यहाँ पर दुश्मन का कैरेक्टर प्ले करेगा, क्योंकि देखिए गुलाटी भी यहाँ पर अमेरिका जैसे ही जाएगी तो गुलाटी का सबके सामने आएगा। गुलाटी का जैसे आएगा श्रुति खुद कह देगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वो राहुल है वो खुद बकी रहा है। राहुल आगे आने वाली कहानी में, और गुलाटी के खिलाफ जो सबूत पेश करने की बात है ना, वो तो चुटकियों में हो जाएंगे आगे वाली कहानी में। तो भैया गुलाटी तो जाएगा, श्रुति जा रही है, तो भैया अनुपमा और अनुज के तो यहाँ पर 12-25 हो गए, सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ पर दोनों की मुलाकातें हो जाएगी, प्यार में हो जाएगी, तो तीनों तो एक हो जाएंगे। कि आध्या को तो मेकर्स लोग एक एपिसोड के अंदर भैया इन दोनों के पास ले आएंगे। तो आगे आने वाली कहानी में इन दोनों का दुश्मन बचा कौन? अब भैया बात आती है यशदीप की। जी हाँ, यशदीप आगे आने वाली कहानी में इस विलन के तौर पर बहुत जल्दी उतरने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि स्पाइस एंड रेस्टोरेंट चटनी जिसकी 50% मालकिन अनुपमा है, उसका जो भी कांड हुआ या फिर जो भी लॉस हुआ, जो उसने लोन लिया था, आपको पता है कि उसने लोन लिया था नया ब्रांच खोलने के लिए, तो भैया वो ब्रांच भी गई, लोन भी गया, पैसा भी गया। तो भैया सारी चीजें जो हुई है उसकी जड़ जो है अनुज है। तो अनुज अनुपमा फिर से एक हो गए, जबकि भेजपीटांग अनुज के पास पहले अनुपमा थी, फिर श्रुति आई, फिर वापस से अनुपमा आ गई। भैया ये अनुज है क्या चीज? पैसे भी इसके पास है, लुगैया भी इसके पास आ रही है, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा। पहले मैं जिससे प्यार करता था वो भी चली गई, अब जिससे प्यार कर रहा हूं वो भी जा रही है। तो भैया यशदीप का जो है वो मेंटल लेवल खराब हो जाएगा, और वो विलन के तौर पर मेकर्स लोग आगे वाली कहानी में उतार देंगे। खैर अभी शादी की बात करते हैं, तो मेकर्स लोगों ने बहुत सारे ट्विस्ट ऐसे दबा के भी रखे हुए जिसका खुलासा होना बाकी है। चाहे पाकिया अदीक का हो ईशानी को लेकर के, चाहे वो यहाँ पर टीटू और डिम्पी का हो शादी और झूठ को लेकर के। फिर वनराज ने एक मौका दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया आगे वाली कहानी में जो पिताजी का सच है, या फिर तुम्हारा कोई परिवार है या नहीं है, कोई ऐसा झूठ बोल रखा हो तुमने, वो बता। तो यशदीप यानी कि यहाँ पर जो टीटू है वो बताने वाला होता है, लेकिन भैया उसने बात पलट दी और लास्ट चांस खो दिया। आगे आने वाली कहानी में इसी बात के मौके का फायदा उठाएगा, और वनराज के हाथों में आज के दिन ही वो सबूत आ जाने वाले हैं। और जैसे ही सबूत आएगा, वनराज जो यहाँ पर भूकंप खड़ा करेगा। और वनराज के आदत तो आप जानते हैं, वो यहाँ पर ट्विस्ट और तमाशा पैदा करने में मास्टरमाइंड है। और आगे आने वाली कहानी में चीजें आपको दिखाई जाने वाली है। कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कहानी में बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी से बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे आने वाली कहानी के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं अनुपमा सीरियल की कहानी में, जिस तरीके से मेकर्स लोग कहानी को चला रहे हैं, और जो माहौल यहाँ पर मेकर्स लोगों ने पैदा कर रखा है, और यहाँ पर नंबर 1 टीआरपी पे अगले हफ्ते की कहानी में भी ये शो बने रहने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो कहानी में बहुत मजा आएगा। बस कहानी को प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।